वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 10 कामचोर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, तो ये कहानी है जॉइंट फैमिली की, जहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आप भी कभी जाते होगे ना गर्मी की छुट्टियों में या किसी शादी फंक्शन में, जब बहुत सारे कजन सब आप लोग मिलके इकट्ठे हो जाते हो, तब घर में क्या हालत होती है। तो चलो फटाफट से कहानी पढ़ लेते हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। वाद विवाद मतलब होता है थोड़ी बहस के बाद कि कौन आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई के नौकरों को निकाल देना चाहिए। अब क्यों निकाल देना चाहिए ये पढ़ते हैं। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। अब ये बात किसकी चल रही है? ये बात चल रही है घर के बच्चों की। जो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो ना ये मोटे मोटे किस काम के, हिलकर पानी तक नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। अब उनसे कहा जा रहा है तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। बच्चों को थोड़ी डांट पड़ रही है कि तुम लोग तो कुछ नहीं करते हो, इतने सारे इकट्ठे हो गए हो और सारा दिन सिर्फ ऊधम मचाते हो। फिर और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। अब बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? मतलब अगर हम पानी पी ही लें, अपने आप उठ के चले भी जाएं पानी लेने, तो भाई क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब देखो एक दो बच्चे तो है नहीं, जब कम से कम 8-10 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और वो तुरंत सारे के सारे पानी पीने के लिए चले गए, तो उन्होंने क्या किया, इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीना मतलब सारे बच्चे एक साथ भागे पानी पीने। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। अब भैया जब इतने सारे लोग एक साथ जाओगे तो धक्का मुक्की तो होगी ही। और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। दबैल मतलब किसी से दब के रहना। भाई हम किसी की बात क्यों सुने कि कोई हमें धक्का मारे और हम कुछ ना करें। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसमें मतलब एक ने किसी को धक्का मारा, गलती से लग भी गई, किसी की कोहनी लगी, किसी को धक्का लगा, तो बस वहीं हो गई लड़ाई शुरू। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब ये तब की बात है जब टैप नहीं हुआ करते थे। तब ना पानी भर के रखा जाता था, स्टोर करते थे सुराहियों में, मटकों में। तो वहां हो गई लड़ाई, कहीं मटका गिरा, कहीं सुराही गिरी और कपड़े भी सारे के सारे भीग गए। अब ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। मतलब उनकी मम्मी देख के बोली कि ये इनकी हालत है ऐसे काम करने वाली, देखो कैसे काम कर रहे हैं। तो अब्बा ने क्या बोला, करेंगे कैसे नहीं, देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब बच्चों को मिल गई वार्निंग, उनसे कह दिया गया कि जो काम नहीं करेगा उनको खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब तो ये भाई जैसे राजा की तरफ से फरमान नहीं आ जाता कि अब तो ये काम तो भाई करना ही पड़ेगा। तो अब देखो क्या होता है, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। ठीक है, बच्चे बोले हम काम करने को तैयार हैं। हमने दुहाई दी क्योंकि भैया हमें तो खाना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना कि हम खाना नहीं खाएंगे शाम को। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा ने क्या कहा कि छोटे छोटे काम उन्होंने एग्जाम्पल उनको बता दिए कि देखो ये कि दरी गंदी हो रही है, आंगन में कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और तो और इसके बदले पैसे भी मिलेंगे, मतलब तनख्वाह मिलेगी, सैलरी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। जैसे माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें, तो मतलब वो कहने जा रहे थे कि जैसे हम माली को पैसे देते हैं, अगर ये काम तुम कर दोगे तो ये पैसे हम तुम्हें दे देंगे। तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। जो अम्मा थी ना, उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, इन बच्चों को तो ये काम बिल्कुल मत बताना वरना तो घर में ही बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। मतलब जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई पैसे मिलने वाले हैं काम करने के, बस सारे बच्चे लग गए काम करने के, और सारे के सारे इकट्ठे ही। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे
एक ही फर्शी दरी पर बहुत सारे बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया और 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब दरी क्या होती है, जैसे मोटा कालीन होता है जो जमीन पर बिछा रहता है। 4 बच्चों ने एक एक कोना पकड़ा और उसको जोर जोर से हिलाने लग गए। तो क्या होगा, धूल निकलेगी ना, उसमें से कितनी डस्ट होगी। और 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार उस कालीन की पिटाई शुरू कर दी। तो बस सारा घर धूल से अट गया। धूल तो होगी, धूल ही धूल निकलेगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, मतलब खांस खांस के सबका बहुत ही बुरा हाल हो गया। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। हुआ क्या, जो धूल सारी फर्श में थी, जो दरी में थी, वो उड़ उड़ के सबके सिर पे पहुंच गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। अब वो जो उन्होंने धूल झाड़ी बच्चों ने, तो भैया वो उड़ उड़ के सबके सर में, नाक में, और सबको खांसी आए जा रही है। ये हालत हो गई सबकी। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, मतलब तुरंत सारे बच्चों को बोला गया, हटो यहाँ से, दरी वरी सब यहीं छोड़ो और बाहर जाओ, आंगन में जाओ। अब बच्चों ने क्या किया, वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा चलो आंगन में आ गए, अब हम सब मिलके झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी, अब झाड़ू तो घर में एक ही थी, और बच्चे कितने सारे थे, इतने ढेर सारे। और काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको सैलरी मिलने वाली थी। झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी, वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। मतलब झाड़ू भी लुट गई। किसी ने उसमें 4 सीख निकाल ली, किसी ने 10 निकाल ली, तो पूरी झाड़ू का हो गया सत्यानाश, और सब उन सीखों से ही झाड़ू मारने लग गए। अम्मा ने सिर पीट लिया। ठीक है भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे ना। अब अम्मा ने देखा कि भाई झाड़ू की ये हालत हो गई है, तो वो तो हो गई परेशान। पर बच्चे क्या कह रहे हैं कि भाई ये बुजुर्ग ही लोग ऐसे, ये हमें काम ही नहीं करने देते। ये करने देंगे तभी तो हम करेंगे ना। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगेंगे तो बस फिर तो हमसे हो गया काम। बच्चे कह रहे हैं देखो, हम तो झाड़ू लगा रहे थे, अम्मा कोई पसंद नहीं आई तो हम क्या करें, ये लोग हमें काम ही नहीं करने देते। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अम्मा ने उनको थोड़ी सलाह दी कि झाड़ू लगाने से पहले, मतलब उन्हें याद आया कि झाड़ू लगाने से पहले अम्मा थोड़ा पानी छिड़कती थी ताकि धूल न उड़े। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। जैसे ही उन्हें बच्चों को याद आया ना कि भैया थोड़ा पानी छिड़कते हैं, तो सारे बच्चे चले गए पानी लेने और सबने पानी छिड़कना शुरू कर दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, ठीक है, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। एक तो होता है पानी छिड़कना कि भाई थोड़ी थोड़ी बूंदें छिड़की जा रही हैं। अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि 8-10 बच्चे हैं और सब पानी छिड़के एक साथ, तो वो तो गीली हो ही जाएगी, और बहुत धूल तो थी पहले से, तो वो क्या बन गया, कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब क्या हो गया, उन सबको बोल दिया अब तुम यहाँ आंगन से भी निकलो। ठीक है, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब सबने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अब पेड़ों में पानी दे देते हैं, जो काम माली करता है। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। अब बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे, किसी को बाल्टी मिली, किसी को लोटा, तसला, भगोना, जो जिसे मिला, जो जिसके हाथ पड़ा, सबने लूट लिया। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वो डोंगे, कटोरे और ग्लास ही लेके भाग गए। अब जब ये चीजें भी खत्म हो गई, तो कुछ बच्चे ऐसे थे, किसी ने कटोरी उठा ली, किसी ने ग्लास उठा लिया, किसी ने डोंगा उठा लिया। बस सबके सब चल पड़े। अब गए कहाँ, सबसे पहले जाएंगे नल पे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, क्योंकि पानी तो नल से ही भरना पड़ेगा। यहाँ भी वो घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब सब ताबड़तोड़ कि पहले मुझे लेना है, पहले मुझे लेना है, ऐसे करके हुआ कि किसी के में एक बूंद पानी नहीं आया। और ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा, और भगोने और डोंगे, मतलब क्या कर रहे थे, एक के ऊपर नहीं, पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए। पहले तो धक्के चले, अब धक्का मुक्की तो होगी पहले के चक्कर में, फिर कोहनिया, और उसके बाद बर्तन। पहले धक्के चले, किसी ने किसी को धक्का मारा तो दूसरे ने उसको कोहनी मार दी। अब एक ने किसी को कोहनी मारी तो दूसरे ने बर्तन उठा के उसके सर में बजा दिया। ये हालत हो गई। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों और फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक मतलब जो बड़े बड़े लोग थे ना घर में, जो बड़े बहन भाई थे, मामा थे, मौसी थी, फूफी थी, मतलब बुआ जी थी, उन सब की फौज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। ठीक है, फौज आई, वो बड़े लोग आए उनको समझाने, पर उन्होंने देखा भैया यहाँ के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो उन्हें पीठ दिखा के
चले गए, मतलब बिना कुछ कहे बिना कुछ समझाए वो वापस हो लिए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे सड़क कीचड़ में लथपथ हो गए। अब ये जो लड़ाई चल रही थी उसमें क्या हुआ, कुछ बच्चे क्योंकि उन्होंने आंगन में भी पानी फैला रखा था, पानी में खुद ही छेड़छाड़ कर रहे थे, उलट रहे थे पानी के लिए, तो कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। अब बच्चों ने इतनी बुरी हालत कर ली, सारे कीचड़ में लथपथ हो गए, तो उन्हें नहलाने के लिए इतने घर में नौकर ही नहीं थे। पास के बंगलों से नौकर आए। अब पड़ोस के जो बंगले थे वहाँ से नौकर बुलाए गए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। उन नौकरों को बोला ठीक है, एक बच्चे को नहलाओगे तो 4 आने पैसे मिलेंगे, तो इस हिसाब से उनको रखा गया बच्चों को नहलवाने के लिए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। अब बच्चों ने क्या सोचा, भाई देखो ये सफाई वाला काम तो ये हमसे होगा नहीं, उन्होंने ये चीज़ मान ली। और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, और हम ये पेड़ों की देखभाल भी नहीं कर सकते, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब उनके दिमाग में क्या आया, दूसरा काम, कि देखो हमसे सफाई का काम भी नहीं होगा और हमसे ये भी नहीं होगा पेड़ों की देखभाल का, तो हम क्या करेंगे, हम मुर्गियां बंद कर देंगे सारी की सारी। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे 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 दड़बे। अब देखो तब तो नहला धुला के उनको मुश्किल से सही किया गया, लेकिन शाम को उन्हें फिर याद आ गया कि भाई हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमें कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो हम मुर्गियां हाँकते हैं, उनको दड़बों में बंद करते हैं। तो किसी के हाथ में बांस, किसी के हाथ में छड़ी, और लेके लगे मुर्गियों के पीछे उन्हें हाँकने। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, मतलब किसी ने बोल रखा था मुर्गियों को भी कि हमारी बात मत मानना। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। अब 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, आया मतलब होता है मेड, काम वाली बाई, तो 2 जो मुर्गियां थी ना वो भगी इधर उधर कूदने लगी। तो जो आया थी उनकी, वो खीर के प्यालों पे चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती उधर से निकल गई। 2 मुर्गियों ने क्या किया, एकदम से जहाँ खीर के प्यालों के ऊपर से निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े दुले सिर पर लगी हुई है। अब जब मुर्गियां इतनी तेजी से फड़फड़ाते हुए निकलेंगी तो क्या हुआ, सारी खीर उड़ के उनके सिर पे चली गई और दुपट्टे पे चली गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। अब पानदान होते थे ना जिसमें पहले पान, सुपारी, कत्था, चूना सब एक साथ रखा जाता था, तो एक बड़ा सा मुर्गा वो अम्मा के पानदान में कूद गया और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता निकल गया। उसके पैर तो सने हुए थे कत्थे चूने में, और वो नानी ने बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी, उसके ऊपर से निकला तो क्या हुआ, वो सफ़ेद पे उसके पैर छप गए पूरे में। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। अब जो खाना बन रहा था किचन में, तो एक मुर्गी दाल की पतीली में पहले कूदी और वहां से भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब मुर्गी पहले तो कूदी पतीली में, दाल में, मतलब दाल भी खराब, उसके बाद मोरी मतलब नाली, और जाके नाली में इतनी तेज गिरी कि सारा कीचड़ उछल के मौसी जी के मुंह पे आ गया, जो बेचारी हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। बेनकेल मतलब जो ऊंट होते हैं ना जिनको पकड़ते हैं और उनको हाँकते हैं, वो नकेल नहीं थी उनके में, और वो भागे जा रही थी बस। मतलब उन्होंने बहुत ही बुरा हाल कर दिया पूरे घर का। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी, कोई भी मुर्गी अपने दड़बे में जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब इतने सारे बच्चों में से कुछ ने अकल लगाई कि चलो ये तो काम नहीं आ रही है, लेकिन जो भेड़ आई हुई है ना, ऐसा करते हैं उन्हीं को खाना दे देते हैं। अब दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। अब उन्होंने जैसे उनको भेड़ों को खाना दिया ना, तो उन्हें संभालना तो आता नहीं था बच्चों को, तो भेड़ जो थी ना वो उस पर एकदम से टूट पड़ी, लश्तम पश्तम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। अब बच्चों ने उनको समझ लो देने के लिए खाना दूर से दिखाया, पर भेड़ तो उसके पीछे चल दी। उसके बाद वो तख्तों पे चढ़ गईं, बर्तनों को लुढ़काती हुई, बस उन्हें दिख रहा था कि दाना है बच्चों के हाथ में और हमें वो चाहिए। तो सारी भेड़ तो चाल
फेमस है कि एक के पीछे एक भेड़ जहाँ जाएगी वहाँ सब जाती रहती हैं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। मतलब वो दुपट्टे फैला के उस पर कुछ सितारे सलमा रख के थोड़ा आइडिया लगा रही थी कि इसको ऐसे बनाऊंगी, ऐसे काढ़ूंगी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। अब भेड़ों को थोड़ा ना मतलब है किसी का नया दुपट्टा बिछा है क्या है, वो तो उन्होंने कुचल दिया सबको। मेंगनों का छिड़काव मतलब वो पॉटी करती हुई चली गई उनके ऊपर से। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जब वो वहां से निकली तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना आई थी और टैंक और बमबारे और जो छापा मारा इधर से उधर, पूरे घर की हालत कर दी खराब। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हमला करती गईं। बच्चों के हाथ में सूप है, वो आगे आगे भाग रहे हैं और भेड़ें क्या कर रही हैं, उनके पीछे पीछे भाग रही हैं उसकी खुशबू सूंघ के। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब वो तो सो रही थी दुपट्टा ओढ़ के, उनके ऊपर से जो भेड़ें एकदम से दौड़ी ना तो बेचारी नींद में एकदम से कहने लगी मारो मारो मारो, चिल्लाने लग गई। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब तरकारी मतलब होता है सब्जी, कोई वहां पे सब्जी बेचने वाली आई हुई थी। अब भेड़ों को क्या, दौड़ते दौड़ते उनको दिख गई सब्जी की टोकरी, तो बस वो उस पर टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। अब वो सब्जी वाली क्या कर रही थी कि बैठी थी आंगन में और मटर की फलियां तोल के रसोइया मतलब जो खाना बनाता था उसको दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। उसने क्या किया, मुझे अपने भेड़ों से भाई सब्जी बचानी है, तो वो सीना तान के खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को चोट लगती ही नहीं है। अब वो तो बेचारी तान के उठी थी सीना कि मैं इनको मार के भगा दूंगी, पर भेड़ों के ऊपर देखा ना उनके इतने सारे बाल हो जाते हैं क्योंकि उससे रुई वो निकलती है ना, ऊन बनती है, तो वही उन्हें कितना भी मार लो उन्हें चोट नहीं लगती। उन्हें ऐसा लगता है रुई के तकिए को आप कूट रहे हो, बिल्कुल ये समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं। वो आप पर ही चढ़ बैठेंगी, मतलब जब आप उन्हें मारते हो ना ऐसा क्या लगता है ये हमसे खेल रहे हैं, तो हमसे मजाक कर रहे हैं। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। मतलब वो बेचारी बचाने के लिए उठी थी पर वो कुछ नहीं कर पाई, और भेड़ों ने क्या किया, इतनी देर में तो पूरे जो भी था ना वो खा पी के बराबर सब अपने पेट में पहुंचा लिया उन्होंने। इधर ये प्रलय मची थी, मतलब यहाँ अफरा तफरी मची थी पूरे घर में। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, मतलब दूसरे जो बच्चे थे ना वो भी बेचारे बहुत चिंता कर रहे थे कि हमें काम करना है। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। इतने सारे बच्चे थे जिनको बोल दिया गया था कि काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। वो 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। अब जो कुछ बच्चे थे उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्होंने अकल लगाई, उन्होंने सोचा काम तो करना ही है। भेड़ें बस में नहीं आ रही, बकरी बस में नहीं आ रही, हमसे सफाई नहीं हो रही, हमसे उसका पानी का भी काम नहीं हो रहा पौधों में। भैंस बची हैं, भैंस का भी काम कर लेते हैं। तो भैंसों का ना दूध निकाला जाता है, उसको बोलते हैं दूध दुहना। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब वो बाल्टी कौन सी धुली कौन सी नहीं धुली उन्हें कुछ नहीं पता, बाल्टी लेके गए और बस बैठ गए भैंस के नीचे उनके थन से दूध निकालने के लिए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंसों का दूध निकालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, न उन्हें आता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, भैंस ने उठ के जो दूर की लात मारी। अब बच्चों ने भी दिमाग पूरा लगाया, उन्होंने क्या सोचा, तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी बांधना मतलब पीछे के दोनों पैरों को साथ में बांध दो और आगे के दोनों पैरों को साथ में बांध दो ताकि भैंस लात न मार पाए, और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए, ठीक है। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। बच्चों ने क्या किया, झूले की रस्सी उतारी और उसके पैर जो थे भैंस के बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस के उन्होंने पिछले पैर जो थे ना उनके चाचा जी सो रहे थे तो उसकी खाट के पैरों से बांध दिए, चारपाई के पायों से, और आगे के पैर बांध रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई। उसे पता चल गया कि मेरे पैर बांध रहे हैं,
छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आ गया है। और जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। पहले तो चाचा जी को लगा कोई वो आ गया है, भूकंप आ गया है, कुछ आ गया, आंधी तूफान आ गई। जब पर उनकी ढंग से आँख खुली, उन्होंने देखा ये तो भैंस है। बस उन्होंने फिर शुरू कर दिया कि किसने इन बच्चों को काम बताया, किसने कहा इनको काम करने के लिए। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। मतलब आप सोचो, इमेजिन करो, आगे आगे भैंस भाग रही है, उसके पैरों से रस्सी बंधी है, उससे खाट बंधी हुई है और उस पर चाचा जी बैठे हुए हैं, वो बस घिसटते चले जा रहे हैं पीछे पीछे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। जब भैंस दूही जाती है ना, पहले उसका बछड़ा खोला जाता है थोड़ी देर के लिए, जब वो थोड़ा दूध पी लेता है उसके बाद दूध निकालते हैं। पर वो तो बच्चे थे, उन्हें बाद में याद आया कि बछड़ा तो हमने खोला ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भैंस तो भग रही थी इधर से उधर, उन्होंने बछड़ा भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। खुर मतलब जो भैंस के पैर होते हैं। बछड़ा तत्काल जुट गया। अब उन्होंने क्या किया कि बछड़े को छोड़ दिया, तो उसके चक्कर में जो थी भैंस रुक गई अपने बच्चे को देख के, और बछड़ा जो था वो दूध पीने लग गया। धोने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी, और बछड़ा फिर बागी हो गया। अब बाल्टी को तो भैंस ने लात मार के गोबर में गिरा दिया था, तो बच्चों ने क्या किया, कोई कटोरी ली, कोई ग्लास लिया और उसी में चले गए दूध निकालने के लिए। पर अब जो बछड़ा था ना, वो बागी हो गया, मतलब वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। अब इस अफरा तफरी में तो यही होगा, 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई और बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। मतलब उन्होंने सोचा था कि हम दूध निकाल लेंगे, पर बछड़े ने कुछ छोड़ा ही नहीं और न वो निकाल पाए। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, टूटी बाल्टियाँ, लोटे कटोरे और बच्चे थे। आप सोच सकते हो उस घर की क्या हालत हो गई होगी, अंदर से बाहर तक। बच्चे बाहर किए गए, ठीक है, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली की आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। जब उन्होंने देखा इतने बुरे हालात हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों को बाहर किया घर से कि चलो वहाँ बैठो जाके। मुर्गियों को बिल्कुल बाहर बाग में निकाल दिया गया, और जो बेचारी सब्जी वाली थी जिसकी सारी सब्जी भेड़ें खा गई थी, उसको थोड़ा समझाया गया, उसके आंसू पोंछे गए। और जो उनकी अम्मा थी भाई, उन्होंने कर ली पैकिंग। उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ आगरा। उन्होंने कहा या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। भाई उनकी अम्मा ने कह दिया या तो इन बच्चों को रख लो, इनसे काम करा लो, और या तुम मुझे रख लो, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रखना है तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोड मार्शल कर दिया। उसके बाद सारे बच्चों को लाइन में लगाया गया और फिर अब्बा ने क्या कहा, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब अब्बा ने क्या कहा कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया या मतलब कुछ भी काम करने की कोशिश की, फिर उसे रात को खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें तो किसी करवट शांति नहीं। बच्चे क्या कह रहे हैं, भाई इन्हें तो कैसे भी चैन नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर हम पानी भी नहीं पिएंगे। उन्होंने बोला देखो, अब जब इन्हें हमारा काम ही पसंद नहीं आता तो हम ही क्यों करें, तो बस अब चाहे जो हो जाए, और हम लोग तो पानी तक नहीं पिएंगे खुद से हिल के। तो ये थी कहानी, और इसको लिखा था इस्मत चुगताई जी ने। तो कैसी थी ये कहानी, भाई मेरे को तो बहुत मज़ेदार लगी। और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि जब आप सारे कज़न, जब सिबलिंग्स इकट्ठे हो जाते हो तो घर में कैसा हाल होता है और कैसे मज़े आते हैं। ठीक है, चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।